दोस्तों, अमेरिका ने F-35 का प्रस्ताव क्या दे दिया, पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। पहले पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी, फिर चीन ने भी इस मुद्दे पर बयान जारी किया। रूस, फ्रांस, स्पेन भी इस मल्टी-बिलियन डॉलर डील को लेकर चिंतित हैं कि कहीं यह डील उनके हाथ से न निकल जाए। अब तुर्की भी इस मुद्दे में कूद पड़ा है और अमेरिका द्वारा दिए गए इस प्रस्ताव पर सवाल उठा रहा है। अमेरिका ने भारत को F-35 ऑफर किया था, लेकिन तुर्की इससे नाराज है। तुर्की का कहना है, जब उसने रूस से S-400 खरीदी थी तो अमेरिका ने उसे F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया था और उस पर प्रतिबंध भी लगा दिया था, लेकिन भारत को S-400 खरीदने के बावजूद F-35 का ऑफर दिया जा रहा है। तुर्की ने 2017 में रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था और अमेरिका ने स्पष्ट कहा था कि S-400 और F-35 एक साथ काम नहीं कर सकते, क्योंकि S-400 की रडार तकनीक F-35 के स्टेल्थ क्षमताओं को डिटेक्ट कर सकती है। लेकिन तुर्की ने इस चेतावनी को नजरअंदाज किया और 2019 में S-400 की डिलीवरी प्राप्त की। इसके परिणाम स्वरूप अमेरिका ने तुर्की को F-35 प्रोग्राम से ही बाहर कर दिया और उस पर कैट्सा यानी कि काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया। अब सवाल उठता है कि S-400 की वजह से तुर्की पर बैन लगाया गया, तो भारत को F-35 क्यों ऑफर किया गया? इसके पीछे कई कारण हैं। पहला, तुर्की नाटो का सदस्य है, जिसका मतलब है कि उसे पश्चिमी देशों के सैन्य मानकों का पालन करना होता है, जबकि भारत किसी सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं है और अपनी रक्षा नीति खुद तय करता है। इसी वजह से अमेरिका को भारत के S-400 से उतनी चिंता नहीं है जितनी तुर्की के मामले में थी। दूसरा, अमेरिका के लिए भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्रों में अहम साझेदार है और वो चाहता है कि चीन के बढ़ते प्रभाव को रोका जाए। इसलिए अमेरिका चाहता है कि भारत की वायुसेना मजबूत हो और इसलिए वो भारत को F-35 ऑफर करने पर विचार कर रहा है। इसके अलावा भारत दशकों से रूस से हथियार खरीदता आ रहा है और भारतीय सेना में अभी भी 60% से ज्यादा हथियार रूसी मूल के हैं। भारत ने 2016 में S-400 खरीदने का निर्णय लिया था, जबकि कैट्सा 2017 में लागू हुआ था। अमेरिका ये समझता है कि भारत अचानक अपनी रक्षा प्रणाली को पूरी तरह से बदल नहीं सकता, इसलिए उसने भारत पर अब तक कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। तुर्की ने पहले से ही नाटो के हथियारों पर भरोसा किया था, लेकिन S-400 खरीदकर उसने रूस की ओर रुख किया, जो अमेरिका को सही नहीं लगा। दूसरी ओर भारत ने S-400 खरीदने के बावजूद अमेरिका, फ्रांस, इजराइल से हथियार खरीदना जारी रखा। एक और बड़ी वजह यह है कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और उसकी रक्षा बजट भी काफी बड़ा है। अमेरिका भी अपने हथियार बेचने के लिए भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना चाहता है। अगर अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगाता है तो इससे दोनों देशों के रिश्तों को नुकसान हो सकता है और भारत रूस के और करीब चला जाता है। तुर्की के रक्षा विशेषज्ञ इस अमेरिकी की दोहरी नीति मानते हैं। उनका कहना है कि S-400 खरीदना गलत था, तो भारत और तुर्की के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, लेकिन असलियत में भारत और तुर्की की स्थिति अलग है। अमेरिका अपने रणनीतिक हितों के आधार पर फैसला लेता है, न कि एक सामान्य नीति के तहत। हालांकि यह अभी स्पष्ट नहीं है कि भारत इस विमान को अपनी वायुसेना में शामिल करेगा या नहीं, लेकिन कई देशों को इस ऑफर के बढ़ने से चिरन महसूस होने लगी है। तुर्की के इस बयान पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।